हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 और हम कर रहे हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है वो कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो आपका एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप है। ठीक है, यानी ग्रुप थ्योरी हम कवर अप कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सब ग्रुप से जितने जो थ्योरम होते हैं, जितने क्वेश्चन पूछा गया सारे करवा दिए। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप, बेसिकली एसएन के बारे में, यानी सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा कुछ हम बेसिक डिफिनीशन जानेंगे। और हाँ, अगर आपको फंक्शन में प्रॉब्लम है, 1 और 2 का डिफिनीशन नहीं पता है, तो आपको वीडियो जो फर्स्ट वीडियो में बनाया था फंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन आप बताया था अलजेब्रा के बारे में, इंट्रोडक्शन आप बताया था ग्रुप के बारे में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन का डिफिनीशन ही नहीं पता है 1 और 2 फंक्शन क्या होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो इससे पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। ओके, तो चलिए हम शुरू कर दें। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सबसे फर्स्ट जो डिफिनीशन हमारा है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हमारा टॉपिक क्या है आज का, ट्रांसफॉर्मेशन, परम्यूटेशन, सिमेट्रिक सेट्स एंड परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डिफिनीशन क्या है वो क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट डिफिनीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसका जानिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कोई हमारे पास सेट है, सेट नॉन इम्पटी सेट, मतलब कोई सेट हमारा यस है जो इम्पटी नहीं है। इम्पटी नहीं का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। देन 1-1 मैपिंग, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सपोज हमारे पास कोई सेट है, यस है, और एक मैपिंग डिफाइन किया गया एफ सच दैट यस टू यस, ठीक है, और ये मैपिंग जो क्या बनाए 1-1 एंड 2 हो, तब हम कहेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, इस मैपिंग को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में? ये कोई नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए और 1-1 एंड 2 फंक्शन बनाता है, तब हम कहेंगे क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 एंड 2 होना चाहिए। अब 1-1 एंड 2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप प्रीवियस बैक जाइए, वहाँ वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ बता रखा है डिफिनीशन। 1-1 का मतलब क्या होता है, यस के जितने इमेज बनेंगे यूनिक बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एंड 2 का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 1 प्री इमेज बनना चाहिए, मतलब इसके जितने एलिमेंट हो वो इसके इमेज बनने चाहिए, ठीक है, प्री इमेज बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ से 1-1 का डिफिनीशन में होता है कि इसे 2 एलिमेंट ले या जितने भी इसके एलिमेंट होंगे सबका डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए, तभी क्या होगा, वो 1-1 होगा। यहाँ पर इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सब इसके एटलीस्ट कम से कम एक इमेज तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो हम सबका यहाँ पर डिफिनीशन बता चुके हैं, जाके वीडियो आराम से देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफिनीशन पे कि ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट यस इज अ नॉन इम्पटी सेट देन a 1-1 एंड, आप चाहे तो इसको वर्ड में लिख सकते हैं 1-1 को, onto मैपिंग, 1-1 onto मैपिंग, ये देखिए यहाँ पर यप सच दैट यस से यस मैपिंग हो रहा है, इज कॉल्ड और ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेट यस। तब हम कहेंगे यस सेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक ही सेट का उसी सेट से अगर 1-1 एंड 2 बन जाता है तो हम बोलेंगे इस सेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी सेट आप ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कंडीशन वही है कि आपको यस क्या लेना था, नॉन इम्पटी लेना था, इनफाइनाइट तो बोला ही नहीं गया है आपको डिफिनीशन में। तो ये क्या है, ये ऑब्वियस है कि 1-1 एंड 2 बनेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 ऑन 2 बनेगा। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चाहो तो आप फाइनाइट सेट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले सकते हैं 1 2 और ये 1 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है 1 1 2 बन रहे हैं, तो इस सेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे परमुटेशन किसे कहते हैं। तो अब बात करेंगे परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर कोई सेट आपके पास है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो सेट होना चाहिए क्या, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए सारे अलग अलग होने चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, और वह 1 1 एंड 2 फंक्शन। सपोज हमारे पास कोई सेट यस है, ये क्या है, पहली बात ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। और उसके बाद अगर इसकी मैपिंग करते हैं हम, मैपिंग करने के साथ 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं, इस मैपिंग को बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप, सॉरी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n सैम्बल। जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे, इससे मान लो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसके क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, या परम्यूटेशन ऑफ n सैम्बल। इसके अंदर n सैम्बल है। बात समझ में आ रही है। अब हम डिफिनेशन देखेंगे परम्यूटेशन का। तो क्या होता है परम्यूटेशन का डिफिनेशन, लेट यस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सॉरी फाइनाइट सेट, ओके, मैंने बताया भी था फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ओके। आगे फाइनाइट सेट विच कंटेन, कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या है, यस नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होना चाहिए, फाइनाइट सेट विच कंटेन n डिस्टिंक्ट, ठीक है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे, सपोज n एलिमेंट हैं तो सारे अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ओके। देन 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 मैपिंग या फंक्शन, ठीक है, मैपिंग या सच दैट यस टू यस, ठीक है, इज कॉल्ड परमुटेशन इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ, कितने इसके एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट होंगे उतने डिग्री का परमुटेशन होगा। तो इसके अंदर कितने थे, n डिग्री का था, तो इसके n क्या होंगे, डिग्री के परमुटेशन होंगे। या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, यहाँ से r में अ परमुटेशन ऑफ n सैम्बल, ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं n सैम्बल का ही परमुटेशन है, ठीक है। तो ये रही परमुटेशन का डिफिनेशन क्या है एक बार और समझिए। लेट यस बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, विच कंटेन, उसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसके वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देन 1 1 and 2 मैपिंग, और उस सेट के अंदर 1 1 and 2 अगर फंक्शन बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं परमुटेशन ऑफ n सैम्बल या परमुटेशन ऑफ n डिग्री। चलिए कुछ एग्जांपल, सपोज हमारे पास सेट हम यस लेते हैं, 1 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 से 1 2 कर 1 1 and 2 मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक परमुटेशन है, डिग्री कितनी है, दिस इज परमुटेशन ऑफ 2 सैम्बल, क्या बोलेंगे इसको, परमुटेशन ऑफ 2 सैम्बल या परमुटेशन ऑफ 2 डिग्री। एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको कि परमुटेशन का एक्चुअली में डिफिनेशन क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और वही सेट से उसका 1 1 and 2 अगर मैपिंग हो गया तो उसे हम बोलते हैं परमुटेशन ऑफ n डिग्री। यहाँ पर इसका क्या है,
कितने एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट है, कितने हैं, 2 हैं, तो उसको हम 2 सैम्पल बोलेंगे या परमुटेशन ऑफ डिग्री 2 बोलेंगे। ओके, आई होप आपको परमुटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक सेट क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक सेट किसे कहते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक सेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक सेट क्या होता है। सिमेट्रिक सेट का मतलब समझिए, लेट यस बी ए फाइनाइट सेट। सपोज हमारे पास कोई यस सेट है, फाइनाइट है, उसके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है सब क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक नोटेशन है Sn बोलेंगे या हम Pn से डिनोट करेंगे। तो इस सेट आप आल परमुटेशन, जितने उसके परमुटेशन पॉसिबल परमुटेशन होंगे उनका एक कलेक्शन करके है, एक साथ हम उसको लिख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक सेट का जो आर्डर होता है उसका फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन क्या है, लेट यस बी अ फाइनाइट सेट containing n distinct element देन। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यस कोई फाइनाइट सेट है, उसके पास उसके साथ n का डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो उसका एक नोटेशन हम लेते हैं Sn। क्या, Sn r, Sn या हम Pn भी लिख सकते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन on yes is called symmetric set। बात समझ में आ रही है, symmetric set containing factorial n permutation each of डिग्री n। चलिए समझते हैं डिफिनेशन एक बार और। डिफिनेशन क्या है कि यस क्या है, फाइनाइट सेट होना चाहिए कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक्चुअली में जो परमुटेशन हमने पढ़ा है, तो परमुटेशन में जितने कोई सेट हमारे पास है, सपोज इसके हमारा सेट यस फाइनाइट सेट है, परमुटेशन डिफिनेशन क्या आपको पता ही होगा, पिछले भी पढ़ा हमने, फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट सेट है। तो इसके जितने सेट में यस के जितने परमुटेशन बनेंगे, जितनी डिग्री का परमुटेशन बनेगा, उनका हम एक साथ कलेक्शन ले लेते हैं, उसका सेट बना लेते हैं। उस सेट का हमने नाम दे दिया Sn या Pn, नाम दो इसको। तो जितने परमुटेशन होंगे उनको एक साथ सेट में आप राइट कर लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं सिमेट्रिक सेट। और सिमेट्रिक सेट का कितने एलिमेंट होते हैं, मतलब इसके कितने एलिमेंट होंगे, कंटेनिंग फैक्टोरियल n एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सिमेट्रिक सेट का डेफिनेशन पता चल गया होगा कि जो परमुटेशन हमने पढ़ा है, तो उनको एक जितने कोई सेट है, सपोज कोई सेट हमारे पास क्या है, यस है, इसके जितने भी परमुटेशन बनेंगे, जितने डिग्री का परमुटेशन बनेंगे, उनका सबका कलेक्शन आप एक सेट में बना लीजिए, जिसका नाम हमने दे दिया Sn या Pn। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक सेट या परमुटेशन, सिमेट्रिक सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रही इसकी डिफिनीशन। thus Sn is equal to f such that f is a permutation of डिग्री n। डिग्री क्या होनी चाहिए, n डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं का जो कलेक्शन होगा वही क्या होता है, आपका सिमेट्रिक सेट होता है। चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से और क्लियर हो जाए। सपोज हमने सेट लिया, परमुटेशन बना रहे हैं, सेट हमने 1 लिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, मैपिंग कराएंगे। पहली बात ये क्या है, फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने
मैपिंग करा दिया। अब क्या ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 है? अरे एक सेट इसके अंदर एक सेट इसके अंदर है, 1 ही एलिमेंट मिलने वाला है, तो ये क्या बना रहा है 1 1 और ऑन 2 बन रहा है। आपका क्या बन रहा है 1 1 ऑन 2 बन रहा है। यानी जो इसका सेट बनाएंगे हम, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? यस 1 एलिमेंट है, n सिंबल का परमुटेशन बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी सेट सिमेट्रिक सेट क्या बनेगा? बस आइडेंटिटी ही बनेगा। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। इसका जो सेट जो है इसका सिंबल क्या है? फैक्टोरियल n होता है। यानी इसका क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? बस आइडेंटिटी होगा। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। ये तो था आपका फर्स्ट एग्जांपल कि उसके अंदर 1 एलिमेंट होगा तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट हो तब। तो सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पर, लेट अगर यस इक्वल टू हमने क्या ले लें 2 एलिमेंट लेते हैं। आप यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले सकते हैं, हम 2 ले रहे हैं। तो इसके परमुटेशन का डिफिनेशन यही था कि सेट कोई होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और नॉन एम्प्टी सेट होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, और जो मैपिंग जो बनेगा इससे सेट यस से यस पे वो डिग्री n की होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी कंडीशन हो रहा है। तो इसके कितने परमुटेशन बनेंगे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो यहाँ से दे रखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ पर बना दिया। ये 1 1 ऑन 2 होंगे, ऑब्वियस है। आप चाहें तो यहाँ पर बना के देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हो रहे हैं। तो कितने 1 1 ऑन 2 बनेगा? 1 2 1 और 2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि एक दूसरे से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि अगर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1 2 है, 1 2 है, तो 1 का 2 बन सकता है और 2 का 1 बन सकता है। यही पॉसिबिलिटी है ना 1 1 2 होने की। तो इस सेट के जो सिंबल क्या होगा? S2 होगा। क्या होगा? S2 होगा। तो S2 में से कितने एलिमेंट आ रहे हैं? S2 हमारा जो सेट बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? पहली पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि देखिए इसके साथ में 2 ही एलिमेंट थे, तो 1 का इमेज 1 बनेगा, 2 का इमेज 2 बनेगा। सेकेंड यहाँ पर देखिए 1 2 होगा, 1 का इमेज ये 2 बन रहा है, या 2 का इमेज 1 बन रहा है। तो यहाँ पर इसका पॉसिबिलिटी यानी सिमेट्रिक सेट अगर 2 सिंबल के होंगे तो उसके अंदर ये एलिमेंट आने वाले हैं। सिमेट्रिक सेट अगर 2 सिंबल के होंगे, मतलब उसकी डिग्री अगर 2 होगी, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यही एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल हमारा क्या था? n था, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 है, तो देखिए 2 आएगा इसका, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा कि अगर परमुटेशन कोई सेट है उसकी डिग्री अगर मतलब उसका सिंबल 2 है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। देखिए वही एलिमेंट आएंगे परमुटेशन में जो 1 1 ऑन 2 बनेंगे, जितने बनेंगे पॉसिबिलिटी होगी उतने लेंगे। अब हम बात करेंगे डिग्री 3 हो, मतलब सेट यस में 3 एलिमेंट हो, तब कैसे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपका है कि हमने एक बार सेट यस में 1 एलिमेंट लिया, एक बार 2 एलिमेंट लिया। अब हम लेंगे लेट यस इक्वल टू 1 2 3 सैंपल ले लिए मानी परमुटेशन में। अब देखेंगे कि इसका एक हमने मैपिंग डिफाइन करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 1 1 ऑन 2 होने की। जितने एलिमेंट उसके अंदर आएंगे उसका एक सेट कंसीडर करेंगे जिसका नाम होगा S3, Sn का सेट। यही तो डिफिनीशन था एस सिमेट्रिक सेट का। F सच डेट F इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री n। डिफिनीशन तो यही थी हमारी कि Sn उसी को हम नाम देंगे जितने इसके परमुटेशन उसकी बनेंगे, मतलब इसके अंदर डिग्री 3 के अंदर जितने 1 1 ऑन 2 पॉसिबल बनेंगे उनका हम एक कलेक्शन ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका सिमेट्रिक सेट हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे सिमेट्रिक सेट ग्रुप कैसे दिखाते हैं। एक्चुअली में Sn ग्रुप है एक, ठीक है, लेकिन चलिए हम अपने इसको पहले हम देखेंगे कितने इसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो सपोज इसके कितने सिंबल होंगे सिमेट्रिक, देन द
देन द सिमेट्रिक सेट कितने इसके अंदर एलिमेंट है? 3 है, तो S3 हो जाएगा यहाँ पर। तो S3 इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? फैक्टोरियल n होता है ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए। पता कर लेते हैं पहले इसके एस में कितने 1 1 और 2 के पॉसिबिलिटी बनेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 पहली पॉसिबिलिटी तो यही है। हमें क्या करना है, कर क्या रहे हैं हम, पहले ये समझिए कर क्या रहे हैं हम। इस सेट से इसी सेट के अंदर जितने 1 1 और 2 पॉसिबिलिटी होगी उनका कलेक्शन करके एक सेट बनाएंगे जिसका नाम दिया S3। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी को रखना ही क्या है, हमारा सिमेट्रिक सेट कहलाएगा सैम्बल 3 का। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या, पहली पॉसिबिलिटी 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 2 पे, 3 का इमेज 3 पे। पहली पॉसिबिलिटी बन गई हमारी कि अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 2 पे, 3 का इमेज 3 पे। 1 1 और 2 बन रहा है ये, तो पहला एलिमेंट हमें मिल गया। ओके, अब बात करते हैं और पॉसिबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट मिल गया। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी हो गई, अब दूसरी पॉसिबिलिटी एक चेक करिए आप कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 1 और 2 की। बनाइए यहाँ पर फिगर 1 2 3 1 2 3। अब पहला फिगर हो सकता है कि 1 का इमेज 1 पे बन सकता है, ठीक है, 2 का इमेज 3 बन सकता है और 3 का इमेज 2 बन सकता है। ये भी 1 1 और 2 है और ये 1 1 भी है। देखिए सबका अलग अलग इमेज बन रहा है और इसका भी कम से कम एक एटलीस्ट प्री इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबका इमेज बन रहा है, एटलीस्ट प्री इमेज बन रहा है। तो सेकंड हमारा एलिमेंट क्या मिला, यहाँ पर देखिए 1 2 3। 1 का इमेज किस पर बना है, 1 पे बना है, ठीक। 2 का इमेज 3 पे, 3 का इमेज 2 पे। तो सेकंड एलिमेंट भी मिल गया हमको। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी अब क्या हो सकती है और क्या क्या हो सकती है। चलिए जितनी पॉसिबिलिटी 1 1 और 2 के बनेंगे सारा आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब क्या हो सकता है, थर्ड 1 पे 3 का इमेज हो सकता है, ठीक है, 2 का 2 पे इमेज हो सकता है, हाँ, और 3 का 1 इमेज हो सकता है। ये भी 1 1 और 2 इमेज है, यानी इसके अंदर एक और एलिमेंट आपको मिल गया क्या, 1 2 3। 1 का इमेज 3 पे, 2 का इमेज 2 पे, 3 का इमेज 1 पे। एक और कितने मिलने चाहिए, 6 मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, 6। अब ये में 3 मिले हैं हमको, ठीक है। तो S3 के अंदर कितने मिलने चाहिए, 6 इमेज बनना चाहिए। तो हमें 3 मिले हैं। और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी, और चेक करिए, ऐसा ही आप चेक कर सकते हैं। तो 3 हो गया। अब देखिए 1 का 2 पे मैपिंग नहीं करा हमने, तो 1 पे 2 पे करा दीजिए, और 2 का 1 पे करा दीजिए, 3 पे 1 करा दीजिए, एक भी हमारी एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से 1 का इमेज 2 पे, 2 का इमेज 1 पे, 3 का 3 पे, 4 मिल गए। 6 मिलने चाहिए हमको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो और इमेज देखिए कौन कौन बन रहा है, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे लिखना है, आप टेंशन ना लो, आपको बता दूंगा मैं कैसे इसको लिखना है। चलिए 4 मिल गए। अब 1 का 2 हो सकता है, ठीक है, 1 का 2 हो सकता है और 2 का 3 हो सकता है, ओके। उसके बाद 3 का 1 हो सकता है, ये भी एक बन सकता है। तो आपके पास एक और 5 आ गए। देखिए यहाँ पर 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे या ये सेट में सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, कोई मैच नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे एक और लास्ट जो 6 बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 का 3 पे ले जाइए और 2 का 1 पे, उसके बाद 3 का 2 पे, ये 3 हमारा है, 3 का 2 पे, ये भी देखिए डिस्टिंक्ट आ रहा है। तो 1 2 3, यहाँ से क्या होगा आपका 1 का 3 पे, 2 का 1 पे और 3 का 2 पे। आप देख सकते हैं कि जो हमने सेट 3 में मतलब 3 परम्यूटेशन जो था
3 सिंबल का परमुटेशन था, उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? फैक्टोरियल 3। यानी सिमेट्रिक सेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? जितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे उस फैक्टोरियल होगा, यानी फैक्टोरियल n होता है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 6 एलिमेंट होने चाहिए। मतलब इस सेट से अगर 1 1 ऑन 2 आप बनाते हो, ठीक है, 1 1 ऑन 2 सेट कितने बनेंगे? उन्हीं को तो कलेक्शन करना था, सिमेट्रिक सेट था हमारा। इस सेट से इस सेट पे 1 1 ऑन 2 की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी भाई? यहाँ पर फैक्टोरियल 3 यानी 6 होगी। तो ये 6 आपको दिख रहा है, यानी S3 के अंदर ये एलिमेंट आने वाले हैं, यही 6 एलिमेंट आएंगे। आप देखिए सारे डिफरेंट एलिमेंट है, सब क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो S3 के अंदर ये कलेक्शन आपका होगा। अब बात करते हैं आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली कहा जाए S3 के अंदर आप इसके कितने एलिमेंट होंगे, इसका सिमेट्रिक सेट बनाओ, सेट कोई दिया आपके पास, सिमेट्रिक सेट बनाओ, तो सबसे पहले इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? तो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट लिख दो, ठीक है। 1 2 3 लिख दिया। तो अब पता कर सकते हैं ना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? फैक्टोरियल 3 हो, फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, तो फैक्टोरियल 6 एलिमेंट होंगे। तो क्या करो, 1 2 3 लिख दो। तो पहले तो खुद पे मैकिंग करेंगे, नेक्स्ट 1 2 3 लिखो। यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से क्या से हुआ था? 1 2 3 2 1 से हुआ था, अब तुम 2 से 3 करो साइक्लिक वाइज, तो 2 3 1 एक इमेज बन जाएगा, बनेगा 2 3 1, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद फिर से 1 2 3 लिखो। अब 2 से स्टार्ट किए थे, अब 3 से स्टार्ट करो, 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 3 2 1 बन गया इमेज एक और। अब देखिए यहाँ पर एक और बनेगा 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट किए थे? 3 से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कर सकते हैं यहाँ पर 3 1 कर सकते हैं, इसको 1 3 कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं चेंज। तो आप इसको एक बार चेंज कर दो, तो 1 का 1 ही रहने दो, 3 का 2 कर दो, 4 मिल गए 4। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर बन सकता है, ये एक यहाँ बन सकता है, इसको चेंज कर दो। सेम आपको लिख देना है 1 2 3 लिख देना है, 3 को ऐसे लिख दो, इसको चेंज कर दो तो 2 1 कर दो। कितने मिल गए आपके? 5 मिल गए, एक बच गया। बचे साहब ये, इनको भी चेंज कर दो, ठीक है। यानी 1 2 3 2 1 3। तो आपको अगर पूछा जाए लिखा कैसे जाता है, तो ऐसे ही ट्रिक बना के एक बार खुद पर इमेज बनेगा, उसके बाद 1 से स्टार्ट हुआ था, 2 से स्टार्ट कर दो आप, तो 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। 2 से स्टार्ट हुआ, अब आपको क्या लिखना स्टार्ट करना है? 3 से स्टार्ट करना है, 3 1 2, तो 3 1 2 हो गया। उसके बाद अब यहाँ देखो एक बार सबका हो गया इमेज। अब यहाँ पर देखो इसको चेंज कर लो, तो 3 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख चेंज कर लो, इन्हीं तीनों से बन जाएगा 3। तो ये 3 से ये 3 को आप राइट कर लो ऐसे ही, 1 2 को चेंज कर लो। अब यहाँ पर 2 लिखना है तो उसको चेंज कर लो सिकली। तो बेसिकली आपको 3 सिंबल के कितने सिमेट्रिक सेट मिलेंगे? 6 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन, परमुटेशन, सिमेट्रिक सेट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। सिमेट्रिक सेट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेट हमारे पास है, एक बार ध्यान से देखो, सेट अगर उसके अंदर 1 एलिमेंट है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो उसका कितने एलिमेंट है? अरे मैपिंग जब बनाओगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट बन सकते हैं? 1 से लेके 1 तक, अरे एक ही एलिमेंट बनेगा। सिंबल किसका है? 1 का है। यानी सिमेट्रिक सेट में इसके कितने एलिमेंट आएंगे? 1 आएंगे। बात रही 1 की फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, अगर इस सेट में कोई 2 एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट होना चाहिए, नॉन इम्परेटिव फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो उसके सिमेट्रिक सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? S2 आएगा पहली बात, 1 2 का इमेज, मतलब यहाँ से आप बनाओगे 1 2 से 1 2 के से कितने 1 1 और 2 बनेंगे? तो पहला खुद पे बनेगा, खुद से इमेज होगा, मैंने बताया अभी। एक हो सकता है 1 का 2 2 का 1, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 आएंगे। बात करते हैं 3 में, तो सेट 3 में 1 2 3, तो देख लो इसके साथ कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। पहले आप पता कर लो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, पहले आप पता कर लो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर S3 के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होता है। तो अभी मैंने बताया था कि कितने एलिमेंट, कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे। तो आई होप आपको परम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिमेट्रिक सेट समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक सेट बेसिकली एक सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है। पढ़ेंगे हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे हम इक्वल परम्यूटेशन, प्रोडक्ट परम्यूटेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।